विधानसभा सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में थाली और सरकार द्वारा उसमें जनता को बांटे जा रहे ख्याली पुलाव के नारों के साथ किया सांकेतिक प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार कह रही है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे और युवा ख्याली पुलाव पका रहा है, किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान भी सपने देख रहा है। लाडली बहनों को 3000 देने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं दिए। देखिए, ये सरकार का ख्याली पुलाव जैसे सपने दिखाना। आज हमने थाली जो बताई है ख्याली पुलाव की, ये सरकार ने जनता को परोस दिया ख्याली पुलाव। सरकार कह रही कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, युवा इस ख्याली पुलाव में सपने देख रहा है, उस थाली के अंदर खा रहा है। किसान को आय दुगनी होगी, वो बात की जा रही, लेकिन किसान की आय दुगनी नहीं हुई। किसान भी सपने देख रहा है, वो भी ख्याली पुलाव खा रहा है। लाडली बहना 3000 का सपना देख रही, उन्हें भी अभी तक पैसे नहीं मिले, वो उनको भी ख्याली पुलाव दे दिया। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग में सिर्फ सपने दिखाने वाली वो ख्याली पुलाव वाली सरकार है। बजट इनका फेल है। जिस प्रकार से कल बजट आया है और कल के बजट में हम सब उम्मीद कर रहे थे और पूरे 7.5-8 करोड़ की जनता उम्मीद कर रही थी कि हमें भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट से ये इस प्रकार का जो बजट देखने को मिला है, ना तो लाडली बहनों को 3000 रुपए का उल्लेख किया गया है, ना ही हमारी मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से 8.5 करोड़ जनता के साथ जो छलावा किया, शासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनकी ओपीएस देने की बात नहीं की है इन लोगों ने। और इन्होंने युवाओं का रोजगार देने का जो वादा किया था, लेकिन युवाओं का रोजगार देने का कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं है। सीधे हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और सभी हमारे जो कांग्रेस विधायक के साथीगण हैं, सबका संदेश बहुत साफ है कि जिस प्रकार से कल बजट प्रस्तुत की गई और जो आंकड़े सामने आए हैं, ये बात सामने आई है कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि लगभग पूरे प्रदेश पर कर्जा 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अब स्थिति ऐसी हो गई मध्य प्रदेश में कि कर्ज के ब्याज को पटाने के लिए ही सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। अगर कोई साधारण कंपनी या कोई साधारण व्यक्ति पर ऐसा कर्जा होता है तो उसको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर जाते हैं, लेकिन यही सरकार कहीं ना कहीं बैंकक्रप्ट हो चुकी है। इस बजट के माध्यम से ये बात सामने आई है कि पूर्ण रूप से जो वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की है वो आ चुकी है वेंटिलेटर पर। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के 16 वित्त आयोग ने एक नियम बनाया है जिसमें कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद के प्रति हर प्रदेश का कितना योगदान है, उसके आधार पे केंद्र सरकार करों में उसका राज्य का हिस्सेदारी करेगी। इसमें भी मध्य प्रदेश सबसे नीचे स्थान पे है और उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का जो आवंटन है वो 0.5% कम कर दिया है, जिसका परिणाम ये रहेगा कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे केंद्र सरकार से, जो काफी हानिकारक रहेगा मध्य प्रदेश की बजट स्थिति। देखिए, ये सरकार कर्ज पे कर्ज लेके जो आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बढ़ा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। उसके अलावा ये लोग बात करते हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने इंडस्ट्रीज लेकर आ गए, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आंकड़ों की जादूगरी होती है। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव जो जनता को बीच में ले आते हैं, इसके अलावा इनके ऊपर कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं, इसी तरह से बातों में उलझा रहे हैं। लेकिन विपक्ष, जनता ने जब चुनकर भेजा है तो विपक्ष इस आवाज को प्रखर होकर मजबूती के साथ इस सदन में उठा रहा है, सड़क पर भी उठाएगा और इनको नींद से जगाएगा। क्योंकि आज जब ये कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो क्यों दूषित पानी से इंदौर जैसे शहर में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों चूहे के कुतरने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही शर्मसार है। सरकार इससे बचती है और केवल ख्याली पुलाव पकाती है। इसलिए हम सब ये सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके इनको नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने का काम कर रही है, झूठे सपने और झूठे वादे परोसने का काम कर रही है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी जो थाली है उस थाली में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव जो है सरकार ने आपको परोसे हैं और आपके
उत्थान और कल्याण के लिए सरकार के पास कोई ना तो कोई रूपरेखा है, ना ही कोई एजेंडा है। भाई साहब कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये सरकार वाकई किसान हितैषी है, अगर ये सरकार वाकई किसानों के उत्थान और कल्याण को लेकर के गंभीर है, तो सरकार आज दिनांक तक चुप क्यों है? सरकार ने आज दिनांक तक क्यों नहीं अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, उस व्यापार समझौते को निरस्त करने के लिए आज तक इस सदन के माध्यम से विरोध में उस प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए सरकार ने क्यों नहीं मांग करी है?